साईं राम। आप सभी सोल फैमिली को मेरे और मेरे ट्विन की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर एंड आई प्रे, वो भी दिल से, कि 2024 आपकी लाइफ में एक परमानेंट हार्मोनियस यूनियन के साथ, 3D मैरिज के साथ, एक पैशन, एक डिजायर को लेके आए। क्योंकि कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स जितने भी होते हैं वो अपने आप को इतना मार देते हैं अपने यूनियन को क्लेम करने के लिए, या इतनी कार्मिक बैगेजेस वो कैरी करते हैं कि वो अपनी हैप्पीनेस को, अपनी इनर डिजायर को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। देन मैं दिल से प्रे करती हूँ कि 2024 में कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन अपने पैशन को, अपने डिजायर को एंड आपको एज अ सोल आप क्या करना चाहते थे, आपकी खुशी किसमें है, आप इन पैशन को ज्यादा फॉलो करें। देन उसके बाद आप अपने यूनियन को क्लेम करें। क्योंकि एक थिन लाइन अगर मैं बात करूं, जितने भी मैंने केसेस अभी ट्विन फ्लेम्स के देखे हुए हैं, जहां पे कलेक्टिव सोल फैमिली या डिवाइन फेमिनाइन एक गलती करती है कि वो तो हीलिंग कर रही होती है, बट उनके ट्विन फ्लेम के साथ उनका यूनियन नहीं हो पाता। उनका यूनियन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आप जितनी भी हीलिंग कर रहे हो, वो हीलिंग इसलिए करते हो कि आप बस अपने ट्विन फ्लेम के कॉल को, मैसेज को, मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। बट आप अपने आप को इंजॉय नहीं करते, अपनी सोल को, अपनी बॉडी को, यू नो इन अ डिसेंट वे में बोलूं, या आप कैसे भी बोल सकते हो, आप अपने पैशन को, अपनी डिजायर को आप कहीं ना कहीं भूल चुके होते हो। एंड आपका ट्विन फ्लेम आपकी खुद की सोल होती है। तो जब तक आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप का खुद ध्यान नहीं दोगे, जिसे हम सेल्फ लव कहते हैं, तब तक आपका ट्विन, यस, आपकी हीलिंग से आएगा, अगेन ऑन एंड ऑफ होगा, बट आपका यूनियन नहीं हो पाता। तब आप लोग कहते हो कि ऐसा क्या करें जिससे हमारा यूनियन स्पीड अप हो जाए। आपको सिंपल एक काम करना है, 2024 का एक मंत्रा अपनी लाइफ में आज लिख लीजिएगा कि 2024 में आप बिल्कुल बच्चे बन जाओगे। एंड जो भी चीज आप बचपन से करना चाहते थे, फैमिली कंडीशन हो सकता है, फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, मे बी फैमिली बैकग्राउंड एंड बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपने खुद की इनर चाइल्ड को कहीं ना कहीं सप्रेस कर दिया था, मार दिया था। आपने खुद के ड्रीम्स को कहीं ना कहीं भूल चुके थे। देन ट्राई करिएगा कि 2024 का मंत्रा सिंपली आपका खुद का हैप्पीनेस, खुद की इनर ब्लेसिंग होनी चाहिए कि आप अपने आप को कितना ज्यादा ब्लेस कर सकते हो विथ हीलिंग, विथ लव, विथ एवरीथिंग। क्योंकि 2024 इज ऑल अबाउट कर्मा, राइट? एंड कर्मा में हम स्टक तब तक होते हैं जब तक हम कहीं ना कहीं लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। हम कहीं न कहीं लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, घर वाले ऐसा चाहते हैं, घर वाले वैसा चाहते हैं, मेरा ट्विन ऐसा चाहता है। हम लोगों को तो खुश करने में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं। और जब हम खुद को भूल जाते हैं, देन कहीं न कहीं सबसे बड़ा बैगेजेस हम अपने सोल पे डाल रहे होते हैं और कैरी कर रहे होते हैं, और हम अपने आप को प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं। इन 2024 में ट्राई करिएगा, आप बिल्कुल फ्री हो जाओ। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप सभी को खुश नहीं कर सकते। इन 2024 में अपनी हैप्पीनेस को क्लेम करेगा, तभी 2024 में कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स अपने परमानेंट हार्मोनियस यूनियन में आएंगे। अदरवाइज अगेन 2024 में अगर सेम गलती आपने की, आपने खुद को प्रायोरिटी नहीं दी, देन आपका ट्विन भी 2024 में आपको प्रायोरिटी नहीं देगा। क्योंकि 2024 is all about karma, new beginning, lower chakras and ancestor karma, right? और जब तक आप सारे कर्मा कैरी करते रहोगे, तब तक ऑब्वियस है कि आप खुद को पहचान नहीं पाओगे, राइट? एंड ट्राई करेगा कि 2024 में अपने आप को प्रायोरिटी दे, अपने ड्रीम्स को दे, अपने पैशन को दे, देन अपने ट्विन को कहीं न कहीं क्लेम करिएगा। अदरवाइज़ अगेन आप 2024 में ऑन एंड ऑफ साइकिल में ही रहोगे, आपकी जर्नी स्पीड अप नहीं हो पाएगी, ओके? तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के चैनल मैसेज का, जो मुझे मॉर्निंग में ही रिसीव हुआ है। कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलाइन, आज मैं डिवाइन फेमिनिन की रीडिंग बिल्कुल नहीं करने वाली, डिवाइन मैस्कुलाइन की करने वाली हूँ। क्योंकि 2020 से लेके 2019 से लेके जितनी भी डीएफ हीलिंग कर रहे थे, आप ऑन एंड ऑफ साइकिल में थे, आपका यूनियन नहीं हो रहा था,
आप अगेन एंड अगेन खुद की सिचुएशन को, खुद की जर्नी को क्वेश्चन कर रहे थे। कर्स कर रहे थे कि मेरा यूनियन कब होगा? मेरे ट्विन के साथ मेरा हार्मोनियस यूनियन कब होगा? मैं हीलिंग कर के थक गई। डिवाइन जजमेंट कब होगा, राइट? मैं ऑन एंड ऑफ साइकिल में हूँ बट मेरा यूनियन नहीं हो रहा, मेरे ट्विन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। देन 2024 में कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। आज मुझे ये स्काई में एक हार्ट शेप दिखाई दिया एंड बर्ड्स भी लव मेकिंग करते हुए दिखाई दिए। तो मुझे लग गया था कि हाँ, कलेक्टिव सोल फैमिली में जितनी भी डिवाइन फैमिली 2019 एंड 2020 में अवेकन हुए थे, मुझे ये दो कॉलिंग ज्यादा आ रही है ईयर की। इनमें से कलेक्टिव सोल फैमिली का 2024 मिड के बाद आपकी एंगेजमेंट, मैरिज, एक परमानेंट कमिटमेंट दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए अगर आपके ट्विन बहुत टाइम से साइलेंट जोन पे थे, 1 साल हो गए थे, 3 साल हो गए थे, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से आपको एक्शन बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था, देन 2024 में डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन के क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई एंड हार्ट चक्रा भी एक्टिवेट हो चुके हैं। देन कलेक्टिव सोल फैमिली का 2024 इज ऑल अबाउट परमानेंट हार्मोनियस यूनियन एंड मैरिज। तो मैं बस ये ब्लेसिंग देती हूँ आप सभी को, जितने भी लोगों का इस चैनल मैसेज को सुनने के बाद आप साइलेंट जोन से निकलते हो, आपका परमानेंट यूनियन होता है, देन मेरी तरफ से आप सभी को बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है। बट इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगी कि ट्राई करिएगा कि अगर आपके ट्विन की तरफ से आपको इस बार कमिटमेंट भी मिल जाता है, अपनी हीलिंग को बंद बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कलेक्टिव में मुझे काफी ज्यादा परमानेंट कमिटमेंट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप 3D मीटिंग करते हुए दिख रहे हो, डीएम में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, डीएम लॉयल होते हुए दिख रहे हैं। जो भी डिवाइन मास्कुलिन बहुत ज्यादा माइंड गेम्स खेलते थे, बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक थे, अब फाइनली उनकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी काफी ज्यादा एक्टिवेट हो रही है, उनके थर्ड आई भी एक्टिवेट हो रहे। तो फाइनली उनको समझ में तो आ गया है कि आपके अलावा वो कहीं नहीं जा सकते, उनका फ्यूचर ही आपके साथ है, आप ही के साथ वो ये कनेक्शन फील करते हैं। बट जब एक डिवाइन फैमिलिन, जब उनके डीएम एक्शन लेते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं, आप अपनी हीलिंग को टिकट फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, देन अगेन आपकी जर्नी स्टक हो जाती है, अगेन आपके डीएम आपसे रन करने लगते हैं। तो जितनी भी डिवाइन फैमिली का यूनियन होने वाला है, मैरिज कमिटमेंट मिलने वाले हैं जुलाई तक, आप प्लीज ट्राई करिएगा। जब तक आपके ट्विन के साथ आपकी मैरिज नहीं हो जाती, आपके कार्ड्स नहीं छप जाते, तब तक अपनी हीलिंग को, अपने चक्रास को बंद बिल्कुल मत करेगा, क्योंकि कुछ लोगों के में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कमिटमेंट आते 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 एंड मोमेंट पे उनकी फैमिली में किसी फैमिली की वजह से आपका मैरिज अगेन डिले भी हो सकता है। एंड 2024 इज ऑल अबाउट परमानेंट यूनियन, मैरिज एंड कमिटमेंट। तो आप सभी को बहुत ज्यादा ब्लेसिंग। अब हम बात करते हैं वहीं पे जो सेकंड टाइप की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, वो एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब हम बात करते हैं 2024 की, देन 2024 इज ऑल अबाउट कर्मा। अब कर्मा हमारे खुद के अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे मुझे जो कर्मा पीक लेवल पे 2024 में हिट होने वाला ज्यादा दिखाई दे रही है, ट्रिगर होते हुए ज्यादा दिख रहा है, मुझे कलेक्टिव में डिस्टॉर्टेड अब्यूजिव मैस्कुलिन एनर्जी पिक हो रही है। तो जितनी भी डिवाइन फेमिनिन के घर पे कोई ना कोई मैस्कुलिन वुंड्स आपके अंदर अभी भी थे, आपने हील नहीं किया था, फादर वुंड्स थे, आपके घर पे काफी ज्यादा तमाशे, ड्रामा, इनर चाइल्ड इशू था, आपके घर में कहीं ना कहीं बनती नहीं थी आपके मैस्कुलाइन के साथ। अब मे भी हो सकता है कि आपके घर के जो मैस्कुलाइन है वो आपके भाई हो सकते हैं, आपके दादा हो सकते हैं, आपके खुद के पापा हो सकते हैं। देन 2024 में मुझे काफी ज्यादा इंसिस्टर कर्मा हिट होते हुए कलेक्टिव सोल फैमिली में ज्यादा दिखाई दे रहा है। देन ट्राई करेगा, क्योंकि मुझे मिड तक कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि आपके घर पे फाइनली 15 ईयर का कर्मा आपकी हीलिंग के थ्रू वो पैटर्न आप खुद क्लियर करने वाले हो, आप कार्मिक साइकिल को एंड करने वाले हो, एंसेस्टर कर्मा भी आपने कहीं ना कहीं स्पीड अप कर दिया है। एंड जितनी भी डिवाइन फैमिली अपना मंत्र जाप कर रहे थे 2018 से लेके, आपके एंसेस्टर की हीलिंग 2024 से स्टार्ट हो रही है। देन 2024 जो मुझे अप्रैल एंड मई दिखाई दे रहा है, ट्राई करेगा, बहुत ज्यादा हीलिंग करेगा, 1 घंटे तो दीजिए। आप चाय बना रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो और आप खाली बैठे हो, जितना ज़्यादा हो सके
चैंटिंग करिएगा, नाम जाप करिएगा, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग तो ज़रूर करिएगा। इन केस अगर आप महादेव पे बिलीव नहीं करते हो, देन जिस भी भगवान को आप बिलीव करते हो, जिन पे भी आपका ट्रस्ट है, आप उनका नाम जाप ट्राई करिएगा। 1 घंटा नाम जाप आप ज़रूर करें। क्योंकि यहाँ पे मुझे कलेक्टिव में, क्योंकि जितनी कलेक्टिव डीएफ होती हैं, वो अपने साथ-साथ अपनी अवेकनिंग के साथ अपने एंसेस्टर कर्मा को भी हील करते हैं, फैमिली मेंबर्स को भी हील करते हैं। तो यहाँ पे पहला मुझे एब्यूसिव, डिस्टॉर्टेड, मैस्कुलिन एनर्जी हील होते हुए दिख रही है, ट्रिगर होते हुए दिख रही है। तो इन केस अगर आपके घर पे आपके पापा के साथ नहीं बनती थी, देन हो सकता है कि आपके कॉर्ड के थ्रू, आपके चक्रास के थ्रू, आपके लोअर चक्रास के थ्रू आपके पापा, आपके दादा या आपका भाई जिससे भी आपकी नहीं बनती होगी, या वो इनर चाइल्ड इश्यू आप कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन हो गया, सप्रेस इमोशन हो गया, पेन हो गया आप कैरी कर रहे थे, वो एनर्जी अब रिलीज़ होना, वो कॉर्ड कट होना स्टार्ट हो रही है आपके चक्रास के थ्रू, ओके? देन ट्राई करिएगा, स्ट्रॉन्ग रहिएगा, मंत्र चैंटिंग ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे डिवाइन फेमिनिन के लिए मुझे थोड़ा बहुत 2024 स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा टफ दिखाई दे रहा है। तो ट्राई करिएगा, प्रैक्टिकल ज़्यादा हो, हर टाइम आप सबको खुश नहीं कर सकते। आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी खुद की हैप्पीनेस। आपकी खुद की चॉइस। और इस टाइम पे अगर आपने लोगों को खुश करने में निकाल दिया, देन ये टाइमलाइन भी कहीं न कहीं आपका स्टक हो जाएगा, और देन अगेन आप इस टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दोगे। और कहीं न कहीं अब अगर आपने अपनी जर्नी पे डिले किया, देन मुझे कुछ लोगों का परमानेंट हार्मोनियस यूनियन अब 3 साल के बाद ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये मैं इन अ नेगेटिव वे आपको डराना नहीं चाहती, बट अवेयर करना चाहती हूँ कि 2024 का बहुत अच्छी तरह से यूज़ करिए, क्योंकि ये आप अपने नए कार्मिक डेब्ट को क्लियर करते हुए अपने न्यू कर्मा भी इस टाइमलाइन से क्रिएट कर रहे हो। देन 2024 में ट्राई करिएगा। अभी आपका टू पोर्टल भी आ रहा है, फेब में आ रहा है, जो कि परमानेंट यूनियन को लेके आता है। डिवाइन मास्कुलिन की तरफ से एक्शन बहुत आते हैं उस पोर्टल में। देन अगर आपने सेम ब्लेम गेम की एनर्जी खेली, मेरे साथ ही क्यों, मुझे ये जर्नी क्यों मिली है, आप अगेन एंड अगेन इस जर्नी को कर्स करते रहे, अपने ट्विन को कर्स करते रहे, अपनी हीलिंग नहीं कर रहे हो, देन आप जैसी अगर ये एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हो इस ईयर के स्टार्टिंग में, देन फिर आप भूल जाइएगा कि इस टाइम पे आपको इस ईयर के एंडिंग तक आपके ट्विन की तरफ से आपको कमिटमेंट मिलेगा। देन कहीं न कहीं 2026 एंड 27 तक आपको फिर आपके ट्विन की तरफ से एक कमिटमेंट आते हुए दिखाई दे रहा है। देन ट्राई करिएगा, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें कि आपका यूनियन खुद इतना ज़्यादा डिले हो। देन ट्राई करिएगा कि इस टाइम को यूज़ करें, ब्लेम गेम की एनर्जी से निकल जाएँ, विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद कर दें, बुरा सभी के साथ होता है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे नहीं पे भी हैं, जो रोड पे भी बैठे हुए हैं, जो गरीब हैं, बट वो अपनी सिचुएशन को ब्लेम कभी नहीं करते, वो उसको ओवरकम करते हैं। देन ट्राई करेगा, ओवरकम करें, ना कि ब्लेम करें, और अपने एंसेस्टर कर्मा को आप में से कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन ट्रिगर करने वाले हो, हील करने वाले हो, देन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी 2024 से अपने अंदर वो ट्रेट्स लाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये जो टाइमलाइन आते हुए दिखाई दे रहा है मुझे कलेक्टिव सोल फैमिली के लिए, आपके घर के जितने भी नेगेटिव पैटर्न थे, वो आप कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन ब्रेक करते हुए दिख रहे हो। एंड हो सकता है कि इस टाइम पे जो भी डिवाइन आपको चॉइस आपके सोल लेवल पे आपको गट फीलिंग, कॉलिंग के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू आपको डाल रहे हैं, कि अपनी ये चॉइस के लिए फाइट बैक करो, अपनी चॉइस के लिए एक्शन लो। देन हो सकता है कि आपको आपके घर से दबाया बहुत जाए, आपके घर पे तांडव होना शुरू हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा गंदा-गंदा बोला जाए, ठीक है? देन ये जो टाइम है डिवाइन आपकी इनर डिवाइन मैस्कुलाइन को ट्रिगर कर रहा है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। जो करना है आपको करना है, और जब आप खुद के लिए फाइट बैक करते हो, तब डिवाइन खुद आपकी हेल्प करता है। देन यहाँ पे डिवाइन अब फाइनली आपको अकेला छोड़ रहा है कि खुद के लिए हाथ-पैर मारो, खुद के लिए फाइट बैक करो, देन कहीं न कहीं मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा। बट अगर आप इस टाइम पे डिवाइन के सहारे बैठे, डिवाइन बिल्कुल भी आपकी हेल्प नहीं करने वाला, वो खाली आपको गाइड करने वाला। तो हाथ-पैर आपको खुद मारने हैं। तो ट्राई करिएगा, प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी लाइए, अपनी डीएम एनर्जी को एक्टिवेट करें, अपनी डीएम एनर्जी के साथ कनेक्ट हों,
और जितना ज़्यादा हो सके अपने पैशन, अपने फाइनेंस के ऊपर लगाएँ, क्योंकि जब तक एज़ अ डिवाइन फेमिनिन आपके फाइनेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आप कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते, कोई भी पैटर्न ब्रेक नहीं कर सकते। क्योंकि कलेक्टिव में ये जो टाइमलाइन चल रहा है, मुझे फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा डीएफ की लाइफ में अबंडेंस, न्यू ग्रोथ, न्यू जॉब, एक न्यू स्टार्टअप भी दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी इनर डीएम एनर्जी के साथ डील करें, कनेक्ट करें और डीएम एनर्जी का पूरा-पूरा यूज़ करें एंड 2024 में रोना, गाना, ट्रिगर, फुल मून, न्यू मून इन सारी एनर्जी से निकल जाओ। इससे ज़्यादा होगा क्या? फुल मून ट्रिगर करेगा, न्यू मून ट्रिगर करेगा, पोर्टल ट्रिगर करेगा, इससे ज़्यादा क्या? तो आप ट्राई करो गिरोगे बट गिर के खड़े होना है आपको, ठीक है? तभी आप 2024 में सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज़ 2024 इमोशनली आपको काफ़ी ज़्यादा ड्रेन आउट कर देगा। क्योंकि 2024 में जितने भी कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट थे, कार्मिक डेब्ट थे, एंसेस्टर कर्मा थे, पीक लेवल पे डिवाइन फेमिनाइन ट्रिगर करने वाली हैं एंड डिवाइन फेमिनाइन अपनी रियल एम्प्रेस पावर में कहीं न कहीं स्टैंड करने वाली है। और जब हम कहते नहीं ना कि काली का रूप है डीएफ, तो डीएफ अगर काली रूप में आती है तो तांडव भी होना स्टार्ट होते हैं, राइट? देन ये जो टाइम चलने वाला है, आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओ, अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ, अदरवाइज़ कहीं न कहीं आप 2024 में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको एंजल नंबर 222 काफ़ी दिखाई दे रहा है, आपको बटरफ्लाई काफ़ी दिखाई देने वाली है, आपको डॉग्स काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? आपको कहीं न कहीं न्यू बॉर्न बेबीज़ बर्थ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका बेली काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो रहा है, आपको कहीं न कहीं व्हाइट डिस्चार्ज बहुत आ रहे हैं, देन ये साइन है कि आपकी जो डीएम एनर्जी है, वो एक्टिवेट होना अब स्टार्ट हो रही है, आपके लोअर चक्रास कहीं न कहीं पर्जिंग से गो थ्रू कर रहे हैं और अपग्रेड हो रहे हैं। वहीं पे अगर बात करूँ कुछ डिवाइन फेमिनिन के अगर शोल्डर में काफ़ी ज़्यादा पेन है, उनके नेक में काफ़ी ज़्यादा पेन है, आपको हेडेक बहुत हो रहा है, आपको वॉमिटिंग जैसा बहुत हो रहा है, आपको आईज़ में डार्क सर्कल बहुत दिखा हो रहे हैं, ब्लरी विज़न आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है। आपके नेक में आपको माइग्रेन भी बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, पेन हो रहा है, आपको अगेन एंड अगेन चक्कर जैसा भी लग रहा है कि यार मैं बहुत ज़्यादा वीक हो रही हूँ। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वेट लॉस से आप गो थ्रू कर रहे हो, आपका वेट लॉस बहुत हो रहा है, देन ये साइन है कि कलेक्टिव में आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपको कहीं रेनबो दिखाई देता है, आपको यूनिकॉर्न्स दिखाई देते हैं, आपको कहीं न कहीं स्काई के ड्रीम्स बहुत दिखाई देते हैं, आपको गैलेक्सी दिखाई देती है, आपको एंजल हो गया, आपको जीसस बहुत दिखाई देते हैं, देन ये साइन है कि ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन कॉन्शियस को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ओके? अब वहीं पे जो लास्ट आज आप लोगों के साथ एक टेक्निक शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ ट्राई करिएगा आज रात में 11 बजे ज़रूर करिएगा और ये 11 दिन तक करिएगा। जैसे कि मैंने बोला 2024 का थीम है कर्मा को लेके, 2024 का कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स के लिए एंसेस्टर कर्मा, फैमिली इश्यू, मैस्कुलाइन इश्यू ट्रिगर होते हुए ज़्यादा दिखेंगे आपको। देन ट्राई करिएगा कि आप एक लेटर लिखिएगा 2024 के रिगार्डिंग जो आप 2024 में आप कैरी करना नहीं चाहते। इमोशनली, मेंटली, सबकॉन्शियस लेवल पे एक लेटर लिखिएगा, प्रेज़ेंट टेंस में लिखिएगा कि अब फाइनली मैं इन सारी नेगेटिव ट्रेट्स को, नेगेटिव पार्ट्स को रिलीज़ करती हूँ, क्लेंज़ करती हूँ। प्रेज़ेंट टेंस में लिखिएगा, लिखने के बाद क्या करिएगा उसमें हो सके कपूर रख लीजिएगा बट इन केस जिनके पास कपूर नहीं होता, आप उस पेपर को फ़ोल्ड कर दीजिएगा। फ़ोल्ड करने के बाद उसमें स्विच वर्ड लिखिएगा रिलीज़ विथ ईज़, ठीक है? रिलीज़ विथ ईज़ इससे क्या होगा जब आप इस स्विच कोड को लिखोगे और उस पेपर को बर्न आउट कर दोगे देन जितनी भी हैवी बैगेजेस इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, ऑरा लेवल पे आप कैरी कर रहे हो, वो एनर्जी वहाँ से रिलीज़ हो जाएगी, क्लेंज़ हो जाएगी, राइट? देन ट्राई करिएगा, एक लेटर लिखिएगा, अपने नेगेटिव ट्रेट्स को, नेगेटिव बैगेजेस को जो आप 2024 में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, उन पार्ट्स को लिखिएगा, एक कपूर बीच में रख दीजिएगा और जब आप पेपर को फ़ोल्ड करोगे, अपने पाम्स में रख के, अपने हार्ट के पास रखिएगा 5 से 10 मिनट, ये आपको रात के 11 बजे करना है और 11 दिन तक करना है। करने के बाद आप ये सिंपली चैंट करना है
रिलीज विथ ईज, रिलीज विथ ईज, ये आपको 5 बार खाली चैंट करना है और उसके बाद सिंपली अफर्मेशन देना है कि मैं इन सारे नेगेटिव ट्रेट्स को इस पोर्टल पे रिलीज करती हूँ। और जब तक हम अपने हैवी बैगेजेस को रिलीज नहीं कर देते, क्लिंस नहीं करते, तब तक हम न्यू पोर्टल की एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाते। और आज हमारा 1-1 पोर्टल है और ये अगर हम 11 दिन तक करते, देन आप इस 1-1 पोर्टल की एनर्जी को, मैनिफेस्टेशन एनर्जी को आप रिसीव करना स्टार्ट कर दोगे और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर स्पीड अप होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट? आपको ये काम करना है पहले लेटर पे। अगर कपूर होगा, कपूर का यूज़ कर लीजिएगा। अगर कपूर नहीं है, देन कोई टेंशन नहीं है। आप डायरेक्टली इसे बर्न कर सकते हो और इसकी जो राख होगी आपको घर के बाहर फेंक देनी है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, एक सेकंड लेटर लिखना है। सेकंड लेटर में आपने क्या करना है कि जो चीज़ें आप 2024 एंडिंग में चाहते हो कि मैं मेरा बेस्ट वर्ज़न बनूँ, पूरे 1 साल को विज़ुअलाइज़ करेगा कि 2024 का जो दिसंबर होगा, आप अपने आप को किस लेवल पे देखते हो? आप अपने ट्विन के साथ कमिटमेंट देखते हो, एक मैरिज देखते हो, एक पावर पोज़ीशन, अथॉरिटी देखते हो, गवर्नमेंट जॉब देखते हो, एक्स, वाई, ज़ेड। आप प्रेज़ेंट टेंस में लिखिएगा। लिखने के बाद सिंपली येलो कलर का कपड़ा, अगर येलो कलर का कपड़ा नहीं हो सकता, रेड कलर का कॉटन कपड़ा लीजिएगा। वो लेटर को फ़ोल्ड करके एक कपूर और एक लौंग के साथ उस कपड़े में बाँध के अपने भगवान जी के पास रख दीजिएगा, मंदिर में रख दीजिएगा। अगर आप अपने मंदिर में नहीं रखना चाहते कि आपके घर पे कोई पढ़ लेगा, देन जहाँ पे भी आपका पर्सनल स्पेस हो, आपका बैग हो, आपका पर्स हो, आप उस लेटर को अपने बैग में रख दीजिएगा और इसको 11 दिन तक करते रहना है, ठीक है? बट लेटर हमें जो 11 दिन का लास्ट होगा उसी को फाइनल अपने पास रखना है। बाकी जितना भी आप 10 दिन तक प्रेज़ेंट टेंस में लेटर लिखते हो, आप इसे कहीं न कहीं बर्न आउट कर सकते हो। इससे क्या होगा, जितने भी नेगेटिव बैगेजेस या नेगेटिविटी आप इस मैनिफेस्टेशन को जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो आ रही है, वो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, वो वहीं से रिलीज़ होता चला जाएगा। और जब आपका लास्ट डे होगा, उस लेटर को एक कपूर, एक लौंग, येलो या रेड कपड़े में फ़ोल्ड करके बाँध के या मंदिर में रख दीजिएगा या अपने पर्स में रख दीजिएगा, जो कि आपका लास्ट डे का होगा, ठीक है? बाकी 10 दिन के लेटर आपको 10 दिन तक जला के दोनों फेंक देने हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके मैनिफेस्टेशन में जितने भी लोगों की एविल आई हो गया, नज़र हो गया, एक ब्लॉकेजेस हो गया, ऑरा लेवल पे ब्लॉकेज जो हम कैरी करते हैं या हम अपनी नेगेटिव वाइब्रेशन अपनी मैनिफेस्टेशन पे डालते हैं, वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी और 2024 दिसंबर एंडिंग तक आपका ये मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी स्पीड अप हो जाएगा, ओके? आई होप इस वीडियो के थ्रू आप में से बहुत से लोगों की हेल्प हुई हो। ओम साईं राम, हरे कृष्णा।